दोस्तों, कुंभ मेला पूरे भारत में अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। इस मेले में हर बार कोई न कोई चमत्कारी साधु या संत सुर्खियों में आ जाता था। इस बार चर्चा का केंद्र थे बाबा की काठी बाबा। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे। उनकी काठी उनके साथ साथ चलती और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई थी। बाबा के डेरों में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। बाबा ने अपनी काठी के बारे में कहा था, यह सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि मेरी तपस्या का प्रतीक है। इसके माध्यम से मैं लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने की कोशिश करता हूँ। एक दिन एक वृद्ध महिला बाबा के पास पहुंची। उसने अपना दुख बताते हुए कहा कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया है। बाबा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे बेटे तक पहुंचेगी, लेकिन पहले अपने दिल का गुस्सा निकालो। काठी को छुओ और क्षमा का संकल्प लो। यहाँ से लोगों ने महसूस किया कि बाबा की काठी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का संदेश भी थी। वृद्ध महिला की प्रार्थना और बाबा की काठी के छूने के कुछ दिन बाद उसका बेटा अचानक घर लौट आया। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा, माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे घर लौटने का संदेश भेजा हो। यह घटना पूरे मेले में चर्चा का विषय बन गई। लोग अब बाबा की काठी को चमत्कारी मानने लगे। बाबा ने लोगों से कहा, चमत्कार तुम्हारे विश्वास में है, काठी तो सिर्फ तुम्हारे मन को जगाने का माध्यम है। इसी बीच एक युवा लड़का जो जीवन से हार चुका था, बाबा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बाबा से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने उस युवक को देखा और अपनी काठी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इस काठी को पकड़ो और इसके सहारे खड़े हो जाओ। जैसे यह काठी तुम्हें सहारा दे रही है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का सहारा देगा। युवक ने बाबा की बात मानी। उसने काठी को पकड़कर अपने डर और असफलता पर विचार किया। अगले दिन वह पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। उसने कहा, बाबा, मुझे एहसास हुआ कि मेरी हार मेरी सोच का परिणाम थी। आपने मुझे विश्वास करना सिखाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आती है। सीखना ही तुम्हारी असली ताकत है। अब हर कोई बाबा की काठी के दर्शन करना चाहता था। लोग काठी को छूने और बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते। इस बीच एक साधु बाबा के पास आया। उसने बाबा से पूछा, यह काठी तुम्हें कहाँ से मिली? क्या इसमें कोई जादू है? बाबा ने हंसते हुए कहा, यह काठी मेरे गुरु ने मुझे दी थी। ये जादू नहीं, तप और सच्चे विश्वास का प्रतीक है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति पहचानने में मदद करती है। साधु की जिज्ञासा पर बाबा ने अपने जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे। जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें हमेशा कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। मैंने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और हिमालय चला गया। वहाँ मैंने अपने गुरु से यह सीखा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। इसी सीख के साथ मुझे यह काठी मिली। बाबा की इस कहानी ने साधु और अन्य भक्तों को गहराई से प्रभावित किया। साधु ने बाबा से पूछा, अगर यह काठी सिर्फ प्रतीक है, तो लोग इसके छूने से बदले हुए क्यों महसूस करते हैं? बाबा ने जवाब दिया, काठी एक माध्यम है। ये तुम्हारे विश्वास और कर्म को सक्रिय करने का जरिया है। जो भी इसे छूता है, उसके भीतर की सोई हुई शक्ति जाग जाती है। ये काठी तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। साधु ने काठी को श्रद्धा से छुआ और बाबा को प्रणाम किया। इसी दौरान एक अनाथ बच्चा बाबा के पास आया। वह भूखा और थका हुआ था। बाबा ने उसे अपने पास बैठाया और उसकी कहानी सुनी। बच्चे ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं अकेला हूँ। बाबा ने बच्चे को काठी दी और कहा, इस काठी को पकड़कर चलो। यह तुम्हारे विश्वास और साहस का प्रतीक बनेगी। याद रखो, अकेला वही है जो खुद पर विश्वास खो देता है। बच्चे ने काठी पकड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब बाबा की काठी की महिमा चारों ओर फैल चुकी थी। लोग इसे छूने भर से अपने जीवन में बदलाव महसूस करते। बाबा हमेशा कहते, यह काठी सिर्फ एक लकड़ी है, लेकिन तुम्हारे भीतर का विश्वास इसे चमत्कारी बनाता है। हर कोई बाबा की सादगी और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हो रहा था। कुंभ मेले के आखिरी दिन बाबा ने अपने भक्तों से कहा, यह मेले का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शुरुआत है। इस काठी को सिर्फ लकड़ी मत समझो, इसे अपने विश्वास का प्रतीक बनाओ। जीवन में हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका है। लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर
अपने अपने घर लौट गए। बाबा ने कुंभ मेला छोड़ने से पहले अपनी काठी को गंगा नदी के किनारे रख दिया और कहा, यह काठी अब उस शक्ति का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर है। इसे किसी को सौंपने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली काठी तुम्हारे विश्वास और कर्म में है। इसके बाद बाबा गुमनामी में चले गए, लेकिन उनकी काठी और उनकी शिक्षा आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करती है। जब बाबा ने अपनी काठी को गंगा नदी के किनारे छोड़ा, तो वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि बाबा ने यह काठी क्यों छोड़ी। कुछ लोगों ने इसे चमत्कारी मानकर अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन काठी को उठाने की हर कोशिश नाकाम रही। लोगों को लगा कि यह काठी सिर्फ बाबा के लिए ही बनी थी। तभी वहां एक साधु आया और उसने कहा, यह काठी अब प्रतीक है उस शिक्षा का जो बाबा ने हमें दी। यह उन लोगों को प्रेरित करेगी जो जीवन में विश्वास और साहस की तलाश कर रहे हैं। काठी के पास से साधु और श्रद्धालु धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन काठी वहीं रह गई। कुछ दिनों बाद एक युवती जो जीवन से हताश थी, गंगा के किनारे पहुंची। उसने देखा कि काठी वहीं पड़ी है। उसे बाबा की कहानी याद आई और उसने सोचा, शायद यह काठी मेरी मदद कर सके। उसने काठी को छूते हुए अपनी प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। युवती ने महसूस किया कि बाबा का संदेश सचमुच उसके भीतर की शक्ति को जगाने में मदद कर रहा है। युवती की कहानी जब अन्य लोगों तक पहुंची, तो काठी के पास फिर से लोग आने लगे। हर कोई इसे छूकर अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करता। धीरे धीरे काठी गंगा किनारे एक तीर्थ स्थल बन गई। काठी अब न केवल एक प्रतीक थी, बल्कि उन शिक्षाओं का केंद्र बन गई थी जो बाबा ने दी थीं। लोग इसे छूकर अपने भीतर साहस और नई ऊर्जा महसूस करने लगे। इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक युवा साधु ने बाबा की शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने कहा, यह काठी हमें सिखाती है कि हम अपनी मुश्किलों का समाधान अपने भीतर ही खोज सकते हैं। मैं इसे बाबा के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बनाऊंगा। साधु ने गंगा किनारे एक छोटा आश्रम बनाना शुरू किया, जहां बाबा की शिक्षाओं पर आधारित सत्संग होने लगे। जैसे जैसे आश्रम का विस्तार हुआ, बाबा की काठी से जुड़ी कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग इसे एक चमत्कारी प्रतीक मानने लगे। हर किसी के पास काठी से जुड़ा अपना अनुभव था। एक किसान ने बताया, मैंने काठी के पास जाकर यह प्रार्थना की थी कि मेरी फसल अच्छी हो। इसके बाद मैंने कड़ी मेहनत की और मेरी फसल वाकई शानदार रही। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग इस काठी और बाबा की शिक्षाओं के बारे में जानने आने लगे। जैसे जैसे काठी की प्रसिद्धि बढ़ी, कुछ लोगों ने इसे चमत्कार से ज़्यादा अंधविश्वास मानना शुरू कर दिया। कुछ आलोचकों ने कहा, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। काठी में कोई शक्ति नहीं है, यह सिर्फ लोगों का भ्रम है। लेकिन बाबा के भक्तों ने शांत भाव से जवाब दिया, काठी में शक्ति नहीं, बल्कि हमारा विश्वास और कर्म ही असली चमत्कार है। यह बाबा का संदेश था जो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। आश्रम अब एक बड़ा केंद्र बन चुका था। वहाँ न केवल बाबा की काठी की पूजा होती थी, बल्कि लोगों को प्रेरित करने वाले सत्संग और सामाजिक कार्य भी होते थे। पीढ़ी के युवा भी बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर समाज सेवा में जुड़ने लगे। आश्रम में एक दीवार पर बाबा का संदेश लिखा गया, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और कठिनाइयों को अवसर में बदलो। काठी की बढ़ती प्रसिद्धि ने कुछ लोगों को स्वार्थी बना दिया। एक धनी व्यापारी ने काठी को खरीदने की पेशकश की। उसने कहा, मैं इसे अपने संग्रहालय में रखूंगा ताकि लोग इसे देखने आ सकें। लेकिन आश्रम के साधुओं ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने जवाब दिया, यह काठी न बिक सकती है, न खरीदी जा सकती है। यह सिर्फ विश्वास और प्रेरणा का प्रतीक है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। इन्हीं विवादों के बीच एक वृद्ध संत आश्रम में आए। उन्होंने काठी को देखकर कहा, यह काठी सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारी ताकत हमारे विश्वास और मेहनत में छिपी है। बाबा ने हमें जो दिया वह सिर्फ एक प्रतीक था, असली शक्ति हमारे कर्मों में है। संत की बातों ने सबको शांत कर दिया। अब लोगों ने फिर से काठी को चमत्कार की जगह प्रेरणा के रूप में देखना शुरू किया।